नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको वैशाख मास में सुनी जाने वाली जलदान की कहानी सुनाएंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। हिंदू धर्म ग्रंथों में हर महीने का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू पंचांग का दूसरा महीना वैशाख का महीना होता है। ये महीना धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही खास होता है, क्योंकि इस महीने में कई प्रमुख त्योहार जैसे अक्षय तृतीया, नरसिंह जयंती, गंगा सप्तमी आदि मनाए जाते हैं। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। भगवान विष्णु को प्रिय होने के कारण वैशाख मास को माधव मास भी कहा जाता है। पद्म और विष्णु पुराण के अनुसार वैशाख में भगवान विष्णु की गई पूजा का कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। वैशाख में सूर्योदय से पहले स्नान करना तथा जल दान करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। यही कारण है कि कई लोग दूसरों को पानी पिलाने के लिए इस महीने में प्याऊ लगवाते हैं। मान्यता है कि इस महीने में लोगों को पानी पिलाने से त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों देवों की कृपा प्राप्त होती है। इस महीने से जुड़ी एक कथा काफी प्रचलित है, जिसे मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। अब सुनिए यह कथा। किसी समय वंग देश में हेमकांत नामक एक राजा राज्य करता था। एक दिन वह शिकार खेलने के लिए वन में गया। शिकार खेलते खेलते वह अपने सिपाहियों से बिछड़ गया। वन में उन्हें एक ऋषि दिखाई दिए, जिनका नाम सच्चरी था। ऋषि उस समय तपस्या में लीन थे, इसलिए उन्होंने राजा के किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। राजा को इस बात का बहुत क्रोध आया। जैसे ही राजा ने उन पर वार करना चाहा, ऋषि के अनेक शिष्य वहां आ गए और उन्होंने राजा को रोक दिया। राजा उनकी बात मान गया और राजा ने उनसे कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ, तुम मेरे लिए भोजन आदि की व्यवस्था कर दो। शिष्यों ने कहा कि हे राजन, हम अपने गुरु की आज्ञा के बिना कुछ नहीं करते, इसलिए हम आपका आतिथ्य नहीं कर सकते। शिष्यों के ऐसा कहने पर राजा को बहुत क्रोध आ गया और वह बाण चलाने लगे। राजा के बाणों से कई शिष्य मारे गए। जैसे तैसे राजा अपने नगर आ गया। जब उन्होंने यह बात अपने पिता को बताई तो उनके पिता ने उन्हें देश निकाला दे दिया। राजा साधारण रूप धारण करके वन वन भटकता रहा। इस तरह 28 साल बीत गए। एक दिन वैशाख मास में महामुनि सच्चरी वहां से गुजर रहे थे। तभी भूख प्यास से व्याकुल होकर वह बेहोश होकर गिर पड़े। हेमकांत ने उन्हें देख लिया और पानी आदि की व्यवस्था की। हेमकांत के ऐसा करने से उनके पाप कर्म नष्ट हो गए। अंत समय में यमदूत हेमकांत के प्राण लेने आए। तभी वह भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा। तभी भगवान विष्णु के दूत वहां आए और उन्होंने यमदूतों से कहा कि वैशाख के महीने में एक मुनि को जल पिलाने और उनके प्राणों की रक्षा करने के कारण इनके सारे पाप कर्म नष्ट हो गए हैं। इसलिए अब तुम यहाँ से जाओ, यही भगवान विष्णु का आदेश है। अब जैसे ही भगवान विष्णु के दूतों ने हेमकांत का स्पर्श किया तो वह पहले की तरह युवा हो गया। भगवान विष्णु के दूत हेमकांत को उनके महल ले गए और उनके पिता को सारी बात बताई। भगवान विष्णु की कृपा से हेमकांत फिर से राजा बना और वह न्याय पूर्वक राज्य करने लगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। धन्यवाद।